गुड इवनिंग दोस्तों। मैं विकास शर्मा आरबी सेकंड में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर आपके द्वारा दी हुई डाउट को मैं लेकर आया और ये डाउट आप ही के द्वारा पूछा गया है डिफरेंट एग्जामिनेशन से। और ये डाउट मेरे पास आया है, 9 डाउट है जो आप में से किसी ने भेजा है। नाम नहीं लूंगा बट उस डाउट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं। रजनी बोरोड एन अमाउंट ऑफ 11,550 रुपया एट एन इंटरेस्ट ऑफ 10% per annum compounded annually. She repaid the entire amount with interest into equal installment, the installment being paid at the end of first and second year from the date of borrowing. What is the value of each installment if interest is computed on reducing balance? मतलब 11,550 रुपया उधार लेता है और वो 2 साल में पे करेगा विथ इक्वल इंस्टॉलमेंट। हर साल इंस्टॉलमेंट वो पे करेगा और इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है। तो बताइए कि हर एक इंस्टॉलमेंट कितना करके पे करेगा। इसका मतलब 10% है, तो मैं अगर किसी से 10% पे ले रहा हूं तो 100 में 10% लूंगा तो अगले साल मुझे 110 पे करना पड़ेगा। अगर मैं किसी से 100 रुपया बोरो करता हूं और 10% के इंटरेस्ट पे अगले साल में उसे कितना पे करूंगा, 110 रुपया। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं, बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है मेरा 10%। इस 10% का मतलब होता है 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू। इसका मतलब है कोई अमाउंट अगर 10 रुपया है तो अगले साल कितना हो जाएगा, 11 रुपया। एक साल में अगर वही 2 साल में कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 100 रुपया, तो ये कितना हो जाएगा 121 रुपया। फिर यही अमाउंट अगर 30 साल में पे करना होता तो 1,000 रुपया हो जाता और ये कितना हो जाता 1,331 रुपया। तो जितने भी होंगे क्यूब्स हो जाएंगे। अगर 2 साल में होते तो स्क्वायर, 3 साल होते हैं तो क्यूब्स हो जाते हैं। तो अब बताओ इंस्टॉलमेंट, तो मेरा तो 2 ही साल का है तो हम 3 साल का नहीं काउंट करेंगे। चलो, तो आप बोला है कि इंस्टॉलमेंट शुड भी इक्वल होना चाहिए। तो इस 121 इंस्टॉलमेंट है और इसको इंस्टॉलमेंट इसको इक्वल करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना है, 11 से। तो ये हो जाएगा कितना 121, ये हो जाएगा, इसको भी 11 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब है इसको अगर गुना किया तो कितना हो जाएगा 110, इसको गुना किया तो 121 और यहाँ 100 है और यहाँ पर आपका 121 है। इंस्टॉलमेंट इक्वल हो गया। इसका मतलब है टोटल कितना पे करना, 210 रुपया लिए हैं तो अब हर एक इंस्टॉलमेंट उसको पे करेंगे कितना, 121 और 121, 2 इंस्टॉलमेंट पे करना है। और हमने लिया कितना, 210 रुपया लिया है टोटल। इस 210 का वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में गिवन है, 210 का वैल्यू दिया हुआ है 11,550 रुपया। तो 210 का वैल्यू है तो एक का वैल्यू निकालने के लिए कितना करेंगे, 210 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, कट जाने चाहिए 5 यानी ये कट जाएगा 21 से 55 बार में। एंड 55 बार में एक का वैल्यू 55 आ गया। तो इस तो इंस्टॉलमेंट का वैल्यू पूछा है तो भैया इस 121 को 55 से आप गुना करोगे तो कितना आएगा, 5 5 दूनी 10, 5 का 5 एक 605, फिर वही करेंगे 605। इसका मतलब 5 5 6 6। तो इच इंस्टॉलमेंट कितना आएगा, क्या पूछा है, तो इक्वल इंस्टॉलमेंट फाइंड, क्या बोल रहा है, इच इंस्टॉलमेंट, इच इंस्टॉलमेंट इच इंस्टॉलमेंट आएगा 6,055 रुपया का। भैया 6,055 रुपया का पहला क्वेश्चन हुआ आपका। इंस्टॉलमेंट में 2 साल का दिया है, 3 साल का देता हो तो क्यूब करके निकालते हैं, 4 साल का देता हो तो पावर 4 कर देते हैं। और क्वेश्चन है, एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। जिसका डाउट है अब देख लो, उतार लो। दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 2 बोला है द सीपी एंड एसपी ऑफ राइस, द सीपी एंड एसपी से कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ राइस आर द सेम। ठीक है, ड्यू टू अ फॉल्टी वेटिंग, ड्यू टू अ faulty washing machine, the seller earns a 15%, earns a
15% profit. If rupees X is the CP of 1000 gram rice, and the machine is changed, and the machine is changed, which shows 1000 gram instead of 950 gram, instead of 950 gram. What should be the selling price? What should be the selling price? Now to get selling price, to get the same percentage of profit, same percentage of प्रॉफिट। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि भैया द सीपी और एसपी किसी राइस का गिवन है, ड्यू टू अ फॉल्टी वेटिंग मशीन द सेलर अर्न्स 15% प्रॉफिट। अगर इफ एक्स इज द सीपी ऑफ 100 ग्राम, ये तो दे दिया है एक्स ग्राम सीपी, 100 ग्राम सीपी का रुपया, एक्स कॉस्ट प्राइस 100 ग्राम सीपी का एक्स रुपया है। इफ रुपीज एक्स इज द सीपी ऑफ 100 ग्राम राइस, द मशीन इज चेंज, तब मशीन को चेंज किया जाता है, सो द 1000 ग्राम इंस्टेड ऑफ 950 ग्राम, 950 ग्राम की जगह में 150 ग्राम, सॉरी 950 ग्राम की जगह में 1000 ग्राम वाली मशीन को ये चेंज कर दी जाती है। तो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस नाउ टू गेट द सेम प्रॉफिट परसेंटेज। पहले प्रॉफिट परसेंटेज कितना था? 15 था, तो अभी प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा ये निकालना है, उसी हिसाब से निकालते हैं, देखते हैं। यहां पर एक चीज दिया हुआ है, X इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ग्राम, इसको लिख लेते हैं CP ऑफ 100 ग्राम 1000 ग्राम इक्वल टू रुपीस X, यही दिया हुआ। CP ऑफ 100 ग्राम आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं? किसी को क्लियर ना दिखाई दे तो बोलना। तो मशीन के वेट को चेंज किया गया, जो कि 950 ग्राम, किसकी जगह में 1000 ग्राम की जगह पे। तो सीपी ऑफ 1000 ग्राम का दिया हुआ x रुपया, तो 950 ग्राम का सीपी कितना होगा? तो देयरफॉर सीपी ऑफ 950 ग्राम कितना हो जाएगा? x अपॉन में 1000 इंटू 950। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कट कर दो, यानी 95 x अपॉन में 100। ठीक है, आप पूछे सेलिंग प्राइस हमें 15% ही चाहिए, तो भैया सॉरी प्रॉफिट हमको 15% ही चाहिए, तो कितने रुपए में बेचेंगे? तो 115 पे बेच देते हैं। 100 खरीदा कितना पे? सीपी ऑफ 950 ग्राम को इतना में खरीदा है, इसको प्रॉफिट हमको 15% ही चाहिए। 95x अपॉन 100 इंटू 115% की प्रॉफिट पर बेच देंगे, तो जो आएगा यही आंसर हो जाएगा आपका। आप कैलकुलेट करें, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। फटाफट गुना करके डिवाइड करो। x का टर्म एलिमिनेट नहीं होगा क्योंकि x का वैल्यू गिवन नहीं है, क्वेश्चन में ही x का वैल्यू गिवन नहीं है। इसको मल्टीप्लाई किया कितना है? 10925। ओके 10925 x भी होगा, और 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो यहां पॉइंट बैठा देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दिस इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, और 15% ही प्रॉफिट चाहिए था मुझे, तो सेलिंग प्राइस ये हो गए। 2 क्वेश्चन हो गए, अभी 8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, सॉरी 7 क्वेश्चन और बचे हैं, 9 क्वेश्चन डाउट में है। राधे राधे। एक क्वेश्चन तो हो गए हैं, एक क्वेश्चन हो गए, इसको निकाल देते हैं।
ठीक है, और बचा अभी 8 क्वेश्चन है। ठीक ठीक। दो क्वेश्चन हुए ना, तीसरा क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट compounded yearly on a certain sum for 1 year at 16% per annum, and the compound interest on the same sum at the same rate and same period compounded half yearly, but compounded half yearly is rupees 136. The sum is क्वेश्चन मार्क। तो इस पूछा है 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, बट डिफरेंस दिया हुआ 136 रुपया किसका, एक बार ईयरली 1 साल का ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट एंड हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 136 रुपीज गिवन है। तो सम्स पूछा है, यानी प्रिंसिपल पूछा है। तो सबसे पहले मेरे पास गिवन क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गिवन है, इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक ईयरली करके, एक हाफ ईयरली करके। दो काउंट निकालना, उसका डिफरेंस हम निकाल देंगे, डिफरेंस दिया रहेगा। अगर मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां कितना है भैया, 16% है। 16% मतलब इसका मतलब 4/25 है, 4/25 है। 16% का मतलब 16% का मतलब होता है 4/25। तो यहां भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 4/25। तो प्रिंसिपल मैं यहाँ पर हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाने का मतलब कितना है, 16% को आप क्या बोल सकते हो, 16% था 8%, 8% को 8/100 लिखेंगे। तो लेकिन यहां पर क्या बोला है, हाफ से डिवाइड कर देंगे इंटू 2, ये हो जाएगा 2/25। क्यों, क्योंकि ये हाफ ईयरली है, 2/25। तो प्रिंसिपल यहाँ का दोनों का प्रिंसिपल सेम है। तो बताते इसका प्रिंसिपल, अगर मैं 2 साल का हाफ ईयरली है तो टाइम 2 यानी टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका 2 बार, 2 बार पे कर लेंगे 6 महीने के इंटरवल पर। और यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, 1 साल का ही, लेकिन 60% के हिसाब से देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 बार मतलब 25 का स्क्वायर करते हैं 625, मतलब 625 में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, 625 का 25 यानी 25 दूनी 50, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम रहेंगे। 625 का 25 दूनी 50, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेंगे। अब सेकेंड ईयर में इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन इसके ऊपर तो लगेगा। 25 का 2/25 कितना हो जाएगा, यानी 50 का 2/25 यानी 4 रुपया, ठीक है, इतना रुपया लग जाएंगे। अब यहां पर देखते हैं इसका अगर मैं स्क्वायर करूं 625 रुपया, क्योंकि यूनिट सेम रखना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिंसिपल वही रखना पड़ेगा, यानी फर्स्ट ईयर
और सेकेंड ईयर यानी फर्स्ट ईयर 25 का 625 चौके 100 रुपया, यानी फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम रहेंगे, तो फर्स्ट ईयर का कितना मान लेते हैं 100 रुपया इधर आया, और इधर टोटल 2 साल में इंटरेस्ट कितना आया 50 50 100, मतलब ये आ गया 104। यहाँ पे 104 आया है, दो दो इंटरवल को हाफ ईयरली पे करते हैं, यहाँ पे ईयरली पे करते हैं, तो 100 रुपया डिफरेंस कितना आया 104 में से 100 गया, 104 माइनस 100 मतलब 4, इस 4 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, 4 का वैल्यू 136 रुपया गिवन है, 136 रुपया गिवन है, तो आप एक का वैल्यू निकाल सकते हो 4 ते 12, 4 ते 12 1 4 चौक 16, 1 का वैल्यू 34, तो इस 625 का वैल्यू कितना होगा, देयरफॉर 625 का वैल्यू निकाल दो, यानी आप बोल सकते हो 625 गुने 34 अगर मल्टीप्लाई कर दें, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 2 10, 6 चौक 24, 1 25, 5 3 15, 3 दूनी 6, 1 7, 6 3 18, यानी 0 5 7 5 12 8 2 10 1 11 21 250, 21,250 रुपया वो प्रिंसिपल था, ठीक है, 21,250 रुपया वो प्रिंसिपल था। ये रहा डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या ही था, हाफ ईयरली और क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली था, ईयरली। तीन क्वेश्चन हुए हैं, अभी और क्वेश्चन बनाते हैं। चार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, a man sells a right, a man sells rice at 8% profit, 8% profit, a man sells a right at 8% profit and uses weight, and uses weight 25% less than 25% less than the actual measure, the actual measure, what is what is his percentage profit, what is his profit percentage। ठीक है, इसका मतलब है 8% के प्रॉफिट बेच लिया, मतलब 100 रुपया में खरीदा, बेच रहा कितना 108 रुपया में, ठीक है। तो सीपी और एसपी का रेशियो अगर निकाल दें, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल दें, तो कटेगा क्या, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 25, 4 दूनी 8, 4 7, यानी 25 और 27, इसका निकल गया। दूसरा बोल रहा है अगर वेट 1000 ग्राम के जगह में वो 25% लेस यूज करेगा, मतलब 750 ग्राम यूज करेगा, एक जीरो काट के 25 से 25 के ये हो गया, तो एक्चुअल क्या हो जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो 3:4 हो जाएगा। तो ओवरऑल टोटल कितना निकाल देते हैं, टोटल सीपी और एसपी क्या निकलेगा, सीपी इज टू एसपी, इस 25 का इस 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 25 से 75, इस 27 का इस 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 4 7 चौक, ठीक है, 28, 4 दूनी 8, 2 10, 108, तो डिफरेंस कितना है, एसपी सीपी डिफरेंस कितना है 25 और 8, 33 रुपया का डिफरेंस आया, 33 किस पे आया 75 पे आया, तो 100 पे कितना आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है ना, 25 से 75, 25 के 100, 3 एकम 3, 11, मतलब 44% का उसे प्रॉफिट हो जाएगा, फॉल्स बेट पे उसे 44% का प्रॉफिट हो जाएगा। जल्दी जल्दी से उतारो, फिर क्वेश्चन बनाते हैं। फॉल्स बेट पर 44% का उसे ये हो जाएगा। 4 क्वेश्चन बने हैं, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, 3 4, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन बन गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। यहाँ तक के लिए थैंक यू। इस डाउट को आप प्रैक्टिस करें अच्छे से। अगर समझ अगर फिर भी और भी डाउट निकले आपके पास तो प्लीज सेंड करें मुझे। मैं आप इस यहाँ तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह से और हम आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाएं। थैंक यू।